कि ये शरीर बीमार है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार हूं। मेरा मेरा अगर घर टूटा हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं भी अंदर से परेशान हूं या वो हूं। तो आपको एक, जैसे जैसे आप राजयोग का अनुभव करेंगे, ये तो हमारा खुद का पर्सनल अनुभव भी है, वैसे वैसे आपको ये धीरे धीरे अनुभव होगा कि मैं अपना शरीर से बिल्कुल अलग हूं, बिल्कुल अलग। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मैं ये शरीर चला रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर मैं इससे अलग हूँ। तो आपको राजयोग की बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा इसके अंदर। अब तीसरा जो एक पहलू आता है, वो आता है कर्मों की गति का। वो कर्मों की गति का क्या आता है, मैं आपको फिर इसका भी लाइव एग्जांपल अभी बताऊंगा, जो क्योंकि हम लोग भी घर पे ही रहते हैं, हमारे सामने भी ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो एक तीसरा आता है कर्मों के खाते का। हमने ये प्रकृति को दुख दिया, तो जैसे अभी हम सेवा करते हैं तो आप देखते हैं प्रकृति के पांचों तत्वों की भी सेवा करते हैं, तो वो हमने प्रकृति की सेवा कर दी। शरीर की सेवा करते हैं, अगर हम शरीर को भी अच्छी तरह से पालते हैं, शरीर में जो चीज जाना चाहिए जैसे जाना चाहिए उसी तरह से जाती है, जितनी नींद उसको मिलनी चाहिए उतनी जाती है, तो ये शरीर की सेवा होगी। अब हमने जो दूसरों को दुख दिया है जाने अनजाने में, इस जन्म में नहीं दिया तो पिछले जन्मों में दिया है, जब हमें ये ज्ञान नहीं था, उसका क्या? वो तो आज नहीं तो कल सामने आएगा वो तो वो आप देखेंगे उसको नलीफाई करने के लिए अगर हम थोड़ा मोड़ा कहीं भी दान पुण्य करते हैं, तो उससे आपको देखेंगे बहुत फर्क पड़ता है। मगर वो दान पुण्य कहाँ करना चाहिए? दान पुण्य तो बहुत तरीके का होता है। दान पुण्य तो लोग किसी को खाना भी खिलाते हैं, लोग कंबल भी बांटते हैं, फिर जैसे ज्ञान सुनाना भी एक सेवा है। तो इन सब में सबसे बड़ी जो पुण्य है वो क्या है? इन सब में सबसे बड़ा पुण्य तो ये है कि हमारी वजह से अगर किसी को सुख शांति की आहत मिले, सुख शांति की राहत मिले, तो एक तो एक तो ये सबसे बड़ा पुण्य है कि हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति हो कि हमसे कोई बात करे तो उसको शांति का अनुभव हो। वो उसका मन जो है वो परमात्मा शिव, एक दाता जो है उसकी तरफ जुड़ जाए, अपनी तरफ नहीं जुड़े। ऐसा नहीं कि वो हमारा ही क्या कहते हैं हमारे ही पीछे वो हो जाए, भक्त हो जाए, ऐसा नहीं। वो डायरेक्ट परमात्मा से उसका जुड़े। हम तो जैसे उसको जुड़ा के बीच में से निकल जाए, पोस्टमैन की तरह। पोस्टमैन ने चिट्ठी दे दी, उसके बाद वो निकल गया। और एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो अगर हम किसी के लिए दान पुण्य भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम जैसे हमने शारीरिक बीमारी है, अब उस वक्त मन की स्थिति भी कई बार बनाने में, तो फिर उस केस में क्या करा जाए? तो अगर आप दान पुण्य भी कर रहे हैं तो ऐसी जगह करिए कि जहां पे आपका दान पुण्य अच्छे लोगों के लिए यूज हो। माना कि आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो कि चोरी करता है, आपका वो खाना खाने के बाद उसके अंदर शक्ति आ गई और उसने दो जगह चोरी कर ली, तो आपको आपके पाप चढ़ा जाएगा उसका। तो दान पुण्य इसलिए करने की जरूरत है। तो अब उसमें बात ये आती है कि ऐसी जगह कौन सी करी जाए। आजकल तो हर जगह जो है भ्रष्टाचार है। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं, अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि जैसे हमारा अपना एग्जांपल, मेरा एक छोटा बेटा है 8 साल का, तो जब वो छोटा ही था तो उसके नीचे का मसूड़े की जो है मांस उसका बहुत बड़ा हुआ था। तो जब कभी हम डॉक्टर के पास गए, जब वो 4 साल का हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो तब इसकी सर्जरी कराएंगे। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में हमारा एक हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू। तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि ठीक है, उसको योग का दान तो दो आप, आत्मा को आप योग का दान दोगे तो उसको जरूर राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, शरीर में भी थोड़ा कुछ ना कुछ उसको फायदा जरूर होगा। तो वो हम करते रहते थे। मगर ये जरूर था कि आत्मा के अगर अपने जो कर्मों का जो भोग उसने भोगना है, उस आप उसको दान दोगे, सबका दान दोगे, परमात्मा की याद का दान दोगे, मान लीजिए उसका जो टोटल कर्मों का खाता है वो है -10। आपने उसको विचारों का दान दिया, वो -10 से -8 हो गया, बाकी कुछ करा आपने, धीरे धीरे करके वो कम हो गया। तो हम लोगों ने क्या करा था कि जो माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी का हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल करके, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ अच्छा जो भी करते रहते थे। अच्छा, दान जो है वो बताना नहीं चाहिए, बता दिया तो उसका फल खत्म हो जाता है। तो वहां पे उसका ये नतीजा हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2 महीने की पहले की बात, जब वो अब ये बोलने लगा कि मुझे इसमें दर्द हो रहा है, कि अब तो ये डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, तैयार
थे बस जाने के लिए कि अभी अगले दिन जाना है और इसकी सर्जरी इसलिए करानी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं। तो अगले दिन बरसात हो गई, जा नहीं पाए, और उसी दिन वो घर में खेलते खेलते पता नहीं कैसे बिस्तर के ऊपर गिरा और उसका वो जितना मांस था वो अपने आप निकल के बाहर आ गया। ना कोई सर्जरी करनी पड़ी, ना उसको आत्मा को दर्द का एहसास हुआ, ना कुछ हुआ। ये अब आप लगता है कि ये तो ये कर्मों का खाता है जो आत्मा को, जैसे हमने बात करी कि वो -10 था, आप अलग अलग तरह से जो है वो खाते को माइनस को धीरे 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 कितना प्लस करते हैं, तो वो आखिरी में जाकर वो जितना हो सकता है वो कम हो सकता है। ये अगर शारीरिक बीमारी की, जैसे हमने हमारा जो मेन टॉपिक है तो उसके ऊपर हमने बात करी कि अगर ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें बेजोड़ है कि एक तो हम जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करें कि ये सब परमात्मा की रचना है और हर चीज में रहस्य है। अगर हमारे पास कोई चीज आई भी है तो हम और ज्यादा बाबा को याद करें, और ज्यादा राजयोग लगाएं, और ज्यादा अपने आप को आत्मा समझें, तो आप देखेंगे उससे आपको फर्क पड़ेगा। चीजों से एलर्जिक ना हो, ऐसा ना हो ये भी खराब है वो भी खराब है, मेरी ये भी मदद नहीं करता, मेरा शरीर भी हेल्प नहीं करता, मेरी भगवान भी मेरी मदद नहीं करता, तो ये तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। दवाइयां, अगर आप चाहते हैं जल्दी ठीक हो, दवाइयां असर करें तो कोई बात नहीं, जाने दो, शांति से सब चल रही। और तीसरी बात, अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो गुप्त दान और ऐसी जगह कीजिए जहां पे कि आपको पता है कि जहां पे अच्छे लोगों का या फिर कम से कम पुण्य आत्माओं का इलाज होता है, या पुण्य आत्माओं के उसमें जाए। ये हमारे विचार से ये दो तीन चीजें हैं जो शारीरिक बीमारी में देखा है अभी हमने, अभी तक जरूर अभी उसमें हेल्प करी है। आपको मैं अपना ही बताऊं कि आज से करीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, तो एक बारी मैंने रोड पे एक्सीडेंट देखा था। तो उसके बाद तब मेरे मन से ये चीज जरूर निकली थी कि हे भगवान, ऐसा मतलब रोड पे ऐसा कभी नहीं मतलब होना चाहिए हमारे साथ, ये बहुत गलत होता है, किसी के साथ होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे मैं तो कुछ ना कुछ वो एक विचार था, वो एक जरूर उसको उसको रखते हुए कुछ ना कुछ, चाहे ये सेवा भी है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ये स्वार्थ के चलते सेवा में कहीं भी करा, तो आज का फल ये आज तक है, या आज तक भी कभी भी शारीरिक व्याधि इस शरीर को अभी तक इतनी नहीं आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी ये ब्लड का ड्रॉप भी कभी नीचे गिरा हो। अभी ये एक, क्योंकि शिव बाबा भोलेनाथ है और दाता है, तो वो जो हमारी इच्छा होती है, ये टॉपिक हम कभी लेंगे। कल मेरे पास एक आया था फोन कि जो हम सोचते हैं वो होता है नहीं होता है, तो वो जो भोलेनाथ है वो तो हमारा पिता है, तो वो उसको तो जो कल्याणकारी का मतलब ही यही है कि जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हमारे साथ वो करेगा। उसमें हर चीज में वो हमारी मदद करेगा, साथी बन के साथ देगा। बस हम उसके हाथ में हाथ देकर चलते फिरे, चलते चलते चले। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो माँ बाप का हाथ पकड़ के चलता है, वो ये नहीं पूछता कि आगे कहाँ जाना है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, वहां पे क्या होगा, कैसे क्या रहेगा। उसका हाथ पकड़ लिया तो बस वो माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो अपना जहां ले जाएगा जैसे करेगा सब करेगा। आप इसी तरह से देखिए, जब ये इस यज्ञ की स्थापना हुई, ब्रह्मा कुमारी इस यज्ञ की स्थापना हुई, तो बहुत शायद कम लोगों को पता हो कि जो दादा लेखराज, ये हीरो के व्यापारी थे और बहुत इनका मान, राजा महाराजाओं में क्वीन एलिजाबेथ तक को इन्होंने, इनके साथ इनका व्यापार था। तो अभी आप म्यूजियम जो इंग्लैंड में जाकर देखेंगे, वहां पे भी जो आभूषण रखे हैं वो दादा लेखराज ने उनको दिए थे, सेल करे थे मतलब। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और परमात्मा ने आकर बोला कि बच्चे ये दुनिया विनाश होने वाली है और नई दुनिया का स्थापना करवानी है, तो उन्होंने सब कुछ अपना जो है पूरी चल अचल संपत्ति 60 वर्ष की आयु में वो सारी यज्ञ में स्वाहा कर दी, और उसमें ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस यज्ञ की स्थापना हुई। उस वक्त ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था कि कैसे ये पूरे यज्ञ को कैसे चलेगा आगे, नई दुनिया की स्थापना होगी कैसे होगी। ये तो आज दुनिया के दिखाई पड़ रहा है कि हाँ दुनिया चेंज होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, वरना उस वक्त तो 1937 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ वर्ल्ड वॉर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ था, टू हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू। तो आप देखेंगे कि जब ब्रह्मा बाबा ने जब समर्पित किया तो उसके अंदर उन्होंने कुछ आगे का नहीं सोचा कि अगर परमात्मा हमारा पिता है, वो कल्याणकारी है, वो रक्षक है, और उसने ऐसा बोला है तो गलत नहीं बोला।